हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सेंटर में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के सेट पैटिक सेट 9 नंबर देखेंगे। इससे पहले 8 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि 10 नंबर सेट आपको कल आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया? तो दिल्ली एनसीआर में। ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कनाडा भी अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नासा NASA द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ए नंबर करेक्ट आंसर। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सिंगापुर। सिंगापुर की संस्कृति या हॉकर संस्कृति, जिसे सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है यूनेस्को द्वारा। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से लाइट हाउस की संबंध है। भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया जाएगा। फीफा कप फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा 2022 का कतर में किया जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार। तो इसके लिए VVI क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा को परिचालन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को फर्स्ट पोजीशन मिला है। किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया, जिसके बाद राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी नंबर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, सी नंबर सही आंसर हो गया, जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक हैं। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, ये तो सही है। इनमें भारत का स्थान 139वां है, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी सही है। यानी कि डी नंबर सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा। सिलीनेक्स सिलीनेक्स 2020 क्या है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। सिलीनेक्स, श्रीलंका, इंडिया। ऐसे ऐसे को ऐसे बोलते हैं, एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास है। हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस किस क्षेत्र से था? तो भानु अथैया फिल्म जगत से इसका संबंध था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अलस लवाडोर। अलस लवाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र ने यह टीम जीतने का सौभाग्य प्राप्त किया। वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई थी, ये तो सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ये भी सही है। इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, ये गलत है। यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवा उत्साह एक भारत का, यानी कि उत्साह नए भारत का। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इधर मैथ का क्वेश्चन है, मैथ बनाइएगा, जिसका आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैच करा लीजिएगा। अभी जीएस देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो चावल की खेती का प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरे थे अजीतनाथ, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अजीतनाथ दूसरे था, ऋषभदेव पहला था। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल की राजधानी कुशीनारा थी, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। किराता जो नियम के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी। भारवी किराता जो नियम के लेखक थे। तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक है? सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाही संपत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया था? इलाही संपत तो
अकबर द्वारा इलाही संबंध शुरू किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर जरी कलम की उपाधि दिया था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। वह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1658 ईस्वी में। मई 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। रिचर्ड स्ट्रेची का अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना किया था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड रिटन के द्वारा किया गया था अकाल आयोग की स्थापना। रहनुमाई मजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा नवंबर 1927 में किया गया था। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाता है? अंतर्ग्रह माने पृथ्वी से इधर का ग्रह, अंदर वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, ए नंबर। बाकी सब बाई ग्रह। सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर तो 4 जुलाई को अपसौर होती है। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट के रूपांतरण से ही एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवन। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप को ही प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेट? यदि अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।